रात के ठीक 2 बज रहे थे। सावन का महीना, काली अंधियारी रात और आसमान से बरसती आफत। हवाएं ऐसे चल रही थीं मानो कोई कान में फुसफुसा रहा हो। इस डरावने मौसम में नेशनल हाईवे पर दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था, सिवाय राहुल के। राहुल जो अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म होने वाला था और भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे। तभी उसे घने पेड़ों के पीछे एक मध्यम सी पीली रोशनी दिखाई दी। ढाबा देखने में सालों पुराना लग रहा था। अजीब बात यह थी कि इतनी तेज बारिश में भी वहां कोई और ग्राहक नहीं था। चारों तरफ एक अजीब सी एसिडिहन की बदबू आ रही थी, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। राहुल एक लकड़ी की पुरानी खाट पर बैठ गया। अरे भाई, कोई है क्या? अरे ओ ढाबे वाले भैया, जरा इधर आना। हुकुम, कल आऊं? रात बहुत हो गई है। सिर्फ तंदूरी रोटी और मटन कोरमा मिलेगा। अरे भाई, जो भी है जल्दी लाओ, पेट में जान नहीं बची है। और हाँ, एक कड़क चाय भी बना देना। ढाबे वाला बिना कुछ बोले मुड़ता है और तंदूर की तरफ चला जाता है। राहुल अपना मोबाइल निकालता है, लेकिन फोन में नो नेटवर्क दिखा रहा है। तभी अचानक रेडियो बंद हो जाता है और तंदूर से चट चट की तेज आवाजें आने लगती हैं। ढाबे वाला तंदूर के पास जाकर बैठ गया। मौसम और खौफनाक होता जा रहा था। बाहर बिजली कड़की और ढाबे की पीली लाइट चली गई। अब वहां सिर्फ तंदूर के कोयले की लाल आग जल रही थी। राहुल को लगा कि ढाबे वाला कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। वो अपनी खाट से उठा और दबे पांव तंदूर की तरफ बढ़ा। जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खाना खा के जाना बाबूजी। गरम गरम तंदूरी रोटी तुम्हारे ही मांस की बनेगी। भूत बचाओ, कोई है, बचाओ। राहुल के होश उड़ चुके थे। वो उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह बाहर खड़ी अपनी बाइक की तरफ भागा। बारिश और तेज हो चुकी थी। उसने बाइक में चाबी घुमाई और किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उधर वो बिना सिर वाला शैतान हाथ में चमचमाता हुआ चाकू लिए ठीक राहुल के सामने आ खड़ा हुआ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं खाना कुछ, मुझे जाने दो। हनुमान जी रक्षा करो। राहुल तड़के सुबह पुलिस चौकी पहुंचता है। वो हांफते हुए पुलिस इंस्पेक्टर को रात की पूरी कहानी सुनाता है। इंस्पेक्टर उसकी बात सुनकर हंसने के बजाय गंभीर हो जाता है और अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो जो जिंदा लौट आए। उस फौजी ढाबे के मालिक को आज से 5 साल पहले कुछ डकैतों ने लूटकर उसका सिर काटकर उसी के तंदूर में फेंक दिया था। तब से वो ढाबा बंद है। लेकिन अमावस्या और सावन की रातों में जो भी उस रास्ते से गुजरता है, वो बिना सिर वाले तंदूरी वाले का शिकार बन जाता है।